हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन अमरेश हर्ष एकेडमी. दिस इज द अमरेश 10th of Amresh Harsh Academy and batch is the Arjun. Chapter number 1, chemical reactions and equations, and this is the lecture number 4. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss chapter number 1, chemical reactions and equations, and this is the lecture number 4. Topic and subtopics are objective questions as well as important questions by me. पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. अगर टाइम मिलेगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए रखे हैं वो डिस्कस करेंगे. अदरवाइज जब ये सिलेबस फिनिश हो जाएगा फिर हम लोग जब रिवीजन के टाइम में इसको हम लोग फिर से देखेंगे. लिख लीजिए टॉपिक का नाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस A, B, C and D. उसमें से कोई एक अगर करेक्ट है तो एक चूज करना है, अगर एक से ज्यादा करेक्ट है तो उसको भी चूज करना है. चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखिए फर्स्ट वाले को देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 क्या होता है? MgCO3 इज द मैग्नीशियम कार्बोनेट. ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में. आप क्या देख रहे हो? ये एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है दो सिंपलर कंपाउंड में. तो यहां तुम क्या देख रहे हो? डिकम्पोज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यस और नो? सेकेंड नंबर, सोडियम प्लस वाटर फॉर्म्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. बैलेंस कर दीजिए इसको. 2 2 2 4 एंड 2. यहां आपने क्या देखा? सोडियम ने हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्वायर किया और NaOH बनाया. यस और नो? तो कहने का मतलब जब ये हाइड्रोजन के स्पेस प्लेस पे आ जाता है तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? याद है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है. सो योर आंसर शुड बी B नंबर. फिर थर्ड नंबर देख लेते हैं, C नंबर देख लेते हैं. H2 प्लस O2 बिकम H2O. तो ये तो एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है. इसी तरह से लेड नाइट्रेट, देखो Pb को लेड कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं. तो लेड नाइट्रेट आफ्टर हीटिंग लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. यहां भी आप देख रहे हो डिकम्पोज हो रहा है, तो इसको ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. तो योर आंसर इज ओनली B नंबर. योर आंसर शुड बी B number. That is the displacement reaction. So your answer should be B number. Magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of. मैंने बताया भी था कि जब हम लोग मैग्नीशियम को खुले में रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड दिस इज द बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड. So your answer should be B number. क्लियर है? बेसिक किसको कहते हैं? जब आपको पता हाइड्रेशन होता है जब इसमें, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं. सो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड इज योर आंसर. नेक्स्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट. कहते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है? पहले देख लेते हैं. फेरस प्लस वाटर क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन. आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. ठीक है, तो देखिए फेरस क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है. तो जब ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है. तो फेरस का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. इसका मतलब है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है. फिर और भी चेक कर लेते हैं. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस. क्वेश्चन इज हियर वाटर इज गेटिंग रिड्यूस. देखो तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका रिडक्शन, और ऐसे भी चेक कर लीजिए ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रहा है और ये फिर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये वाटर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहे हैं. सो योर आंसर शुड बी आल्सो सेकेंड नंबर. और फिर देखते हैं थर्ड नंबर, वाटर इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट. गलत.
क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो थर्ड इज रॉन्ग। वाटर इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। हियर वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये 3 आंसर आपके आए। सो योर आंसर शुड बी सी नंबर। क्लियर? और यहां थोड़ा एरर दिख रहा है क्वेश्चन में। यस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये है, ठीक है। तो योर आंसर शुड बी सी नंबर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? देखो बेटा, इस क्वेश्चन के पहले समझो कि हमने 2 तरह के रिएक्शन डिस्कस किए थे। एक को क्या कहते थे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड वाले को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहा? जिसमें हीट बाहर की ओर निकलती है। यस और नो? सो यू शुड से दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हो? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस और नो? तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम देख लेते हैं। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होती है इसमें, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो फर्स्ट आंसर इज 1 नंबर। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये कैसा रिएक्शन है? देखो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या हो गया? अगर कोई एसिड आपके पास है, HCl है, उसको अगर आप वाटर उसमें मिला दोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली HCl जो है वो एक्विफाई हो जाएंगे, ठीक है, और हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है, स्प्लैश कर जाता है। सो योर आंसर शुड बी सेकेंड नंबर आल्सो। इवेपोरेशन ऑफ हीट, इसमें तो हीट बाहर निकलती ही नहीं है, ठीक है, इसमें हीट तो यूज होता है, तब तो इवेपोरेट हो रही है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर क्या होता है? उसमें भी हीट की जरूरत होती है, क्योंकि कैम्फर को जब आप गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो योर आंसर इज 1 एंड 2, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? ए नंबर। सो योर आंसर शुड बी ए नंबर। क्लियर है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो आंसर इज ए नंबर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गलत। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रॉन्ग। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यस, डी इज आल्सो करेक्ट। सो योर आंसर शुड बी ए एज वेल एज डी। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, अब रिडक्शन का डेफिनेशन बताइएगा, क्या होता है उसमें? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। योर आंसर शुड बी बी एंड सी। देखते हो, थ्योरी पार्ट अगर अच्छा से पढ़ के आपने रखा, क्वेश्चन फटाफट होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर, जो बच्चे ने अभी फर्स्ट और सेकंड मेरा लेक्चर फिनिश नहीं किया है, पहले उसको देखो बेटा, फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो हमेशा मेरे फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, जब तक की थ्योरी वाला पार्ट हो रहा है, उसको पहले जरूर सॉल्व करो अच्छे से और उसको लर्न कीजिएगा। फिर ये सब सारे क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि पहले मैं क्या कराऊंगा? थ्योरी कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कराएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और वो भी बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। एवरी टाइम पे क्लासेस आप लोगों की ली जाएंगी, अब पूरा सिलेबस में फिनिश कराऊंगा। क्लियर है? अभी हम लोग साइंस कर रहे हैं, थोड़े टाइम में मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? इसमें आईसीएससी, अच्छा क्या मैसेज है? यस, हाँ, आईसीएससी और सीबीएसई दोनों के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। आईसीएससी के लिए जो एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर्स हैं जैसे लीवर वगैरह, उसको भी अलग से फिर मैं आप लोगों को करा दूंगा। क्लियर है? तो नाउ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स द बी नंबर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और सी नंबर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अरे मैं नहीं बोलूंगा भाई, सब्सक्रिप्शन वगैरह अपने से कीजिए, मैं ये नहीं बोलने वाला कि शेयर करो, ये करो। क्यों, तुम्हें नहीं पता है? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो अपने से शेयर कीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, 3 बीकर्स लेबल्ड ए, बी एंड सी। देखिए, ए, क्वेश्चन जब भी पढ़ो ना, फटाक से वहां पे लेबलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रोसेस को मैं कन्फिगरिंग कहता हूं, कि कन्फिगर करो। क्या कहता हूं मैं? कन्फिगर करो। A, B and C containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beakers A, B and C respectively. इसमें क्या डाला मैंने? NaOH, इसमें क्या डाला? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट,
और इसमें सोडियम एनहाइड्रस का मतलब है कि वो सूखा होगा, ड्राई होगा, ठीक है, NaCl added to the beakers A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in the beaker A and B. A और B का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्वेश्चन तुम ठहर के पढ़ो पहले बेटा। Whereas in case of the beaker C, the temperature of the solution falls. कहता है कि C का जो टेम्परेचर है वो नीचे गिर रहा है। क्लियर है? Now, which one of the following statement is और आर करेक्ट, मतलब इसमें कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, मतलब करेक्ट है, या बहुत सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, वो हमें बताने हैं जी। चलिए डिस्कस करते हैं। इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। हाँ ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट बाहर निकलेगी, तो इसका मतलब है कि ए एंड बी एक्सोथर्मिक है, मतलब फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज हियर, and you know in beaker A and B endothermic process has occurred ना, ये गलत है। In beaker C exothermic process has occurred, also wrong. In beaker C endothermic process has occurred, yes correct. तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, सो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं, सॉरी सी नंबर, योर आंसर शुड बी सी नंबर, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं योर आंसर इज सी नंबर 1 and 4th means you can say that in beakers A and B exothermic process has occurred, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और फोर्थ में क्या हो रहा है, सी एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है, हीट जो है उसका टेम्परेचर गिर रहा है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। पहले मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट देता हूं बेटा, समझना। अगर ये वाटर है, H2O को क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है। इसमें वॉल्यूम देखो, यहाँ हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम है, तो 2:1 रेशियो हो गया, किसके, बाय वॉल्यूम वाइज, यस और नो, बाय वॉल्यूम वाइज। अच्छा अगर ये मास वाइज डिस्कस करें तब, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन क्या होता है 16। ये किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, बाय मास वाइज। अब 2 से कट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो एक ऑप्शन देखो डी भी दिया हुआ है, लेकिन ये मास वाइज दिया है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वैल्यू वॉल्यूम वाइज बताइए। सो योर आंसर शुड बी 2:1, सी नंबर, यस और नो, यस। कहने का मतलब है कि यहां जो आंसर होगा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम वाइज रेशियो क्या होता है, 2:1। क्लियर है, वेरी गुड। Which among the following statement or statements is or are true? First number is here, exposure of silver chloride to the sunlight, ठीक है। देखो सिल्वर क्लोराइड माना AgCl is exposure to the sunlight माना सनलाइट के प्रेजेंट में आपको रखना है। ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द, तो ये कहता है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में हो जाता है, क्यों हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हाँ क्योंकि देखिए सिल्वर जो है इस पे क्लोरीन क्या हो जाते हैं, फॉर्म कर जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, हियर फॉर्म AgCl। इसको बैलेंस कर दीजिए दोनों को, यस और नो। तो जब भी आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में, मैंने ऐसे उल्टा करके लिख देता हूं, ठीक है। देखिए जब भी आप सिल्वर क्लोराइड को AgCl को आप क्या करेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में प्लस क्लोरीन में। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, यू नो हियर इट इज द ट्वाइस एंड दिस इज आल्सो ट्वाइस। तो आप क्या देख रहे हो, सिल्वर क्लोराइड जो सनलाइट में है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जा रहा है और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक होता है। ये सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। और सिल्वर क्या होते हैं, ब्राउन कलर का, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सो योर आंसर शुड बी 1 नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर करेक्ट है। अब दूसरा चेक करते हैं, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑब्वियसली नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, no. Oxidation of silver chloride, it is also wrong.
सो योर आंसर शुड बी ए नंबर। क्लियर है? MnO2, manganese oxide is react with hydrochloric acid, formed manganese chloride plus water plus chlorine. Identify the substance oxidized in the above equation. कहते हैं इसमें बताइए कौन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, देखो पहले मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन को, अच्छे से समझना बेटा, तुम लोग भी लिख के करो। मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंज इनटू द मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर। मैंने बताया हुआ था कि नेम लिखना चाहिए, फेज लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए, टाइम थोड़ा सेव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग अपने से पूरा रिएक्शन लिखना, फिर उसके सारे स्टेट लिखिएगा कि कौन सा स्टेट में है, और फिर नेमिंग भी करनी है। अब देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और क्लोरीन बन रहा है, यस और नो। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। सो यू कैन से दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज हियर, सो योर आंसर शुड बी बी नंबर। ठीक है, तो HCl is oxidized to form Cl2, whereas MnO2 manganese oxide is reduced and form MnCl2 manganese chloride. So क्वेश्चन है कि ऑक्सीडाइज क्या होगा, तो आंसर होगा HCl, बी नंबर। पर मेरे टेस्ट पेपर में जो मैं क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें, और आगे भी आप लोगों का जो जिस बच्चों ने नहीं दिया टेस्ट उसके लिए भी टेस्ट पेपर आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, उसमें मैंने ये पूछा था कि रिड्यूस कौन हो रहा है, तो योर आंसर शुड बी MnO2। या ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, very very good question. A substance X is used in the whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Limestone क्या फॉर्मूला होता है, CaCO3, yes or no? एब्सेंस ऑफ एयर, इसको क्या करना है, हीट करना है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यू नो दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम। ठीक है, तो और क्विक लाइम ही क्या होता है, व्हाइट वॉश में यूज होता है। तो व्हाट इज द एक्स हियर, क्वेश्चन ये है कि इसमें एक्स क्या है। ठीक है, योर आंसर इज सी नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? व्हेन Ag is exposed to the air, it gets a black coating of, मतलब सिल्वर जो है उसको जब आप एयर में रख देते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। नहीं बेटे, सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक कलर का नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बनता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के सल्फर से रिएक्शन कर लेता है। और एक अच्छा तरीका भी बताता हूँ इसको समझने के लिए। इसी दिन ऐसा करना कि मम्मी का जो पायल है, ठीक है, जो पैर में पहनती हैं, उसको प्याज के रस के साथ थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, देखना बहुत जल्दी वो काला हो जाएगा। वो डंडे पड़ेंगे वो अलग बात है लेकिन काला हो जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो प्याज में सल्फर होता है, ऑनियन में सल्फर होता है। जब वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, यू नो दिस इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड। सो योर आंसर शुड बी बी नंबर। ठीक है, तो इसी सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक कोटिंग बना लेते हैं, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्वेश्चन इज यार इसमें कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर H2SO4 है, इसको मैं डाइल्यूशन करता हूं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा, अरे इसमें तो हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है, यस और नो, तो फर्स्ट नंबर तो होना ही नहीं चाहिए, रॉन्ग। सेकेंड नंबर, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस जानते हैं किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, जब ड्राई आइस को खुले में छोड़ देते हो तो यह क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करने लगता है, और उसके बाद वो फिर गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो यू नो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो योर आंसर शुड बी बी नंबर, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। और भी चेक कर लेते हैं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, जब वाटर को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ठंडा करते हैं तो एंडोथर्मिक थोड़ी हुआ, वो तो एक्सोथर्मिक हुआ, उससे हीट बाहर निकली। सो आंसर सी इज रॉन्ग। ठीक है,
रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग का बॉडी तो हीटअप हो जाती है, वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो योर डी इज आल्सो नॉट आंसर, योर फाइनल आंसर इज बी नंबर, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्यूब बहुत बार क्यूब आता है, नॉट ट्यूब सॉरी टंग, ठीक है टंग स्लिप। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आता है, क्यूब आता है, वो देखना व्हाइट कलर का जो होता है वो ड्राई आइस होती है, उससे बहुत ज्यादा देखना धुआं तरह से निकलने लगता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। Now, 14th number, in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छा से, ठीक है। aqueous potassium iodide, that is the Ki, and aqueous lead nitrate, you know Pb, lead का Pb होता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए Na3 का डबल कर दिया मैंने। A yellow precipitate of lead iodide is formed, क्या बनता है, lead iodide PbI2, while performing the activity if lead nitrate is not available, ठीक है। कहता है अगर lead nitrate नहीं अवेलेबल है, which of the following can be used in the place of the lead nitrate, कहते हैं उसके प्लेस में हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको रिएक्शन कर लीजिए, Ki प्लस PbNO3 होल 2, तो PbI2 प्लस KNO3, बैलेंस कर लीजिए, हियर ट्वाइस एंड यू नो हियर गॉट ट्वाइस, ठीक है। अब इसका फेज भी लिख लेते हैं, ये क्या है, एक्वस है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, ये भी एक्वस होते हैं। ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज हियर कि अगर वो नहीं है तो उसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं। लेड सल्फेट जो इनसॉल्युबल होता है, नहीं इसको तो बिल्कुल नहीं ले सकते जी, क्योंकि रिएक्शन में अगर इनसॉल्युबल आपने ले लिया तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो प्रेसिपिटेट की तरफ फॉर्म करेगा, तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया गलत। सेकेंड नंबर, लेड एसिटेट, लेड एसिटेट का क्या फॉर्मूला होता है, PbC, ठीक है। देखो पीबी क्या होता है, लेड, ठीक है, और एसिटेट का क्या होता है, CS3COO, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ट्वाइस कर दीजिए क्योंकि दो वैलेंसी हो गया, तो ये हो गया लेड एसिटेट, लेड एसिटेट। ये भले टफ लगा होगा आप लोगों को, मेरे क्वेश्चन थोड़े टफ तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे होता है मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए बेटा, एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CS3COH, जिसको विनेगर कहते हो आप लोग, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब अगर मुझे एसिटिक आयन चाहिए तो इसके हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CS3COO, ठीक है। अब लेड हो गया पीबी, अब लेड की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PbCS3COO होल 2, दिस इज कॉल्ड लेड एसिटेट, सो आंसर इज बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर अमोनियम नाइट्रेट, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। पोटेशियम सल्फेट जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हमने देख लिया है, ठीक है। सो योर आंसर शुड बी लेड एसिटेट। What type of chemical reactions take place when electricity is passed through water, ठीक है। अगर आपके पास वाटर है, you should pass electricity from water, then you can say that here formed hydrogen which is gaseous by nature and oxygen also the gaseous nature, ठीक है। ट्वाइस कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बैलेंस्ड। you know this is called electrolysis of a water, and you know electrolysis किसका एग्जांपल था, decomposition reaction, so your answer should be decomposition reaction, decomposition reaction. Next question, select the oxidizing agent for the following reaction, कहते हैं इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो करके देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है जी, HI के साथ रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर इज आउट, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट हो रहा है ना। जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसका रिडक्शन होता है, यस और नो, ऑब्वियसली यस।
तो आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने बताया भी था, you know, so you can say that iodine is your oxidizing agent, so your answer should be A number. Oxidizing agent in this reaction is, you know, iodine. Clear? Next question is here, a substance added to food containing fats and oils, ठीक है, is called, किस सब्सटेंस को हम लोग फैट और ऑयल में मिलाते हैं जिसके कारण रेंसिडिटी नहीं होती है, ठीक है, तो यू नो दिस इज द एंटीऑक्सीडेंट्स, सो योर आंसर शुड बी एंटीऑक्सीडेंट, मैंने बताया भी था BHA जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। The condition produced by aerial oxidation of fat and oils in food marked by unpleasant smell and taste, ठीक है, अगर फैट्स और ऑयल आपके पास है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के एकदम समझ, अपने ब्रेन को समझाइए पहले कि फैट्स और ऑयल से जी उसको हमने क्या किया, एरियल ऑक्सीडेशन किया, मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, तो क्या होता है, खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, फूड जो है वो अनप्लीजेंट स्मेल हो जाता है, टेस्ट डिफरेंट हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑब्वियसली रेंसिडिटी, दिस इज द डेफिनेशन। जिस बच्चे को नहीं याद है पहले अच्छा से याद रख लीजिए कि व्हाट इज द रेंसिडिटी इज हियर, rancidity, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Next question number 19, अरे हम लोग बातों बातों में बहुत दूर तक पहुंच गए भाई चलिए मजा आएगा, करते चलिए। 19, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ भाई सबको पता है, ठीक है, अगर वाटर है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, एक बड़ा सबस्टेंस छोटे छोटे सबस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज व्हाट, कहता अब इसके मोल का, ठीक है, रेशियो क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था जब क्वेश्चन कर रहे थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमेशा बैलेंस्ड करना चाहिए, तो कर लीजिए, देखिए 2 2 जा 4 बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, देखो ये फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो क्या शो करता है, मोल शो करता है, ये कितने मोल है 2 मोल, यहाँ पे कितना छुपा हुआ है 1, तो बताइए इसका कितना आंसर हो गया 2:1, ठीक है। मोल क्या होता है वो मैं बताता हूं, जैसे हम लोग कहते हैं ना एक डजन, डजन क्या होता है, दर्जन केला, जैसे एक दर्जन केला अगर है तो 12 पीस हो गए, 1 डजन ऑरेंज मतलब 12 पीस हो गए, उसी तरह से 1 मोल एटम, तो 1 मोल कितना होता है, यू नो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 23, यस और नो, 6.64 इंटू 10 टू पावर 23, ये इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मतलब 1 मोल में जैसे हम लोग एक डजन में 12 पीस बोलते हैं उसी तरह 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, क्लियर है, इसी को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। सो यू कैन से दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज हियर 2:1 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, when sulfur dioxide gas is passed through saturated solution of hydrogen sulfide, ठीक है, which of the following reaction occurs, मतलब रिएक्शन हमें लिखना है, चलो लिख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या कराया हम लोगों ने, पास कराया है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का लग रहा है कि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा जी, ठीक है, अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि ये भी सल्फर है ये भी सल्फर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाटर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सल्फर 2 + 1 3, बैलेंस कर दीजिए 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, तो ये वाला रिएक्शन होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म वाटर एज वेल एज सल्फर, सो योर आंसर शुड बी ए नंबर, ठीक है, ए नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या कौन हो रहा है,
क्योंकि मैंने एक पेपर में बना के क्वेश्चन दिया था बच्चों के लिए। इसमें बताइए ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि इससे हाइड्रोजन हट रहा है। ठीक है, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। सो यू कैन से दैट ऑक्सीडाइज हियर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूस हियर, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइंट हो रहे हैं और सल्फर आउट हो रहा है। ठीक है, सो यू कैन से दिस इज द रिडक्शन। तो याद रखिएगा पेपर में मैं हमेशा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने दो बातें बताई थी आप लोगों को, एक को कहते हैं डाइल्यूट और दूसरे को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। तो का मतलब क्या हो जाता है कि जिसमें या तो मॉइस्चर रहेगा या वो प्योर नहीं रहेगा, यही कहने का मतलब है। अगर मैंने कहा कि भाई अगर डाइल्यूट मिल्क है, इसका मतलब वो प्योर नहीं है, हो सकता है दूध मिला दिया या दूध में वाटर मिला दिया, कुछ और मिला दिया है। ठीक है, तो डाइल्यूट मीन्स नॉट सो प्योर। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? जो प्योर होता है। तो नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यू नो फेरस प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देयर, तो क्या बनता है? FeCl3 फेरिक क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे 3 वैलेंसी है तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आयरन 3 क्लोराइड, ऐसे बोलते हैं आयरन 3rd क्लोराइड। ठीक है, FeCl3 प्लस हाइड्रोजन इज आउट। अब बैलेंस कर लीजिए, हियर इट इज द Cl3। ठीक है, और हाइड्रोजन इज 2, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हियर यू मल्टीप्लाई बाय 2 and also 2, hydrogen is 6 here and here 2, so become 3। ठीक है, तो क्वेश्चन इज योर नेम द प्रोडक्ट्स, क्या क्या बनते हैं? तो FeCl3। ठीक है, मतलब फेरस क्लोराइड। अब तुम कहोगे सर आंसर में तो ये Fe2 क्लोराइड भी दिया हुआ है और Fe3 क्लोराइड भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी Fe3 क्लोराइड दिया है। तो पहली बात देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हाइड्रोजन वाले ऑप्शन कौन कौन है? एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हाइड्रोजन दोनों में, अब इन दोनों में हाइड्रोजन है और ये है फेरस 2 क्लोराइड। मतलब अगर 2 वैलेंसी होती, यहाँ पे अगर FeCl2 होता तो मैं बोलता Fe2 क्लोराइड, लेकिन यहाँ 3 वैलेंसी है बेटा, तो Fe3 क्लोराइड। सो योर आंसर शुड बी डी नंबर। ठीक है, मैं लिखता हूं Fe या फेरस 3rd क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अब मुझे आगे मैसेज आप लोग कीजिएगा, मैं रेड कलर से इनटोट करूं, लिखूं या कोई और कलर से लिखूं, जो बोलोगे एक एक क्लास में मैं वही वही कलर से लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीबी इज द लेड, यू नो पीबी। पीबी को किसके साथ रिएक्शन कराया गया है? कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2। तो क्या बनेगा? PbCl2 प्लस Cu। कहते हैं ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, दिख रहा है भाई, पीबी जो है Cu के प्लेस पे आ चुका है। ठीक है, तो PbCl2 मीन्स जब एक दूसरे के प्लेस पे आ जाता है तो उसको क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो योर आंसर शुड बी डी नंबर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज? किसी भी, देखो जैसे स्टोर हाउस में हम लोग कोई सामान रखते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा गैस डाला जाता है? अगर ऑक्सीजन डाल दोगे तो वो तो सब ऑक्सीडाइज कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड कर दोगे तो कार्बोक्सिडाइज भी कर देता है, मतलब कार्बन किसी और के साथ रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन किसी और के साथ कर लेता है, क्योंकि ये सब तो सारे एक्टिव गैसेस है ना। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो ठीक है लेकिन फिर ऑक्सीजन आ गया, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ये भी नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि इनर्ट गैस, स्टोरेज हाउस में क्या करते हैं हम लोग? इनर्ट गैस डाल देते हैं जो रिएक्शन ना करे। तो इनर्ट गैस कौन कौन होता है? मैंने बताया भी था, बचपन क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैंने ये नहीं बताया था, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, कि कुछ इनर्ट गैस होते हैं, हीना, नीना और करीना, एक्सरेन, माना हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनन, ये कम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है,
और ये सारे 18 ग्रुप में होते हैं। पीरियोडिक टेबल जब मैं बताऊंगा तब बताऊंगा कि सारे 18 ग्रुप में होते हैं और ये सारे न्यूट्रल होते हैं। तुमको सर हीलियम तो दिख गया, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन एन तो नहीं दिख रहा। यस, नाइट्रोजन भी एक तरह से इनर्ट गैस होते हैं, वो जनरली रिएक्ट नहीं करते। सो योर आंसर शुड बी डी नंबर, हीलियम और नाइट्रोजन। क्लियर? अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन समझना पहले। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। बहुत अलग अलग चीज है। देखिए आपके पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। कोई जरूरी नहीं है पोटेशियम, तुम कुछ और भी ले सकते हो, मैंने ले लिया। तो परमैंगनेट जब नाम आता है ना तो ब्रेन में वही चलता है, पोटेशियम परमैंगनेट। किसके साथ? फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन किया है, तो फेरस क्या हो गया Fe, सल्फेट क्या हो गया SO4। ठीक है, the light purple color of the solution fades and finally disappears। लेबोरेटरी में तो आप लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, लाइट पर्पल कलर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है सॉल्यूशन का, एंड फाइनली वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशंस। कहता है इसका करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। पहली बात देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट ये तो मैंने लिख दिया, फेरस सल्फेट ये भी लिख दिया जी। अब यहाँ पे एक एसिडिफाइड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एसिड होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें। ठीक है, तो क्या बनता है, अब देखो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस MnSO4 मैंगनीज सल्फेट, यस और नो, प्लस फेरस सल्फेट FeSO4 होल 3 वैलेंसी इसकी हो गई, प्लस H2O वाटर। अब सबको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो 2K हो गया और फेरस कितना हो गया FeSO4 होल 3। ठीक है, प्लस सल्फेट को बैलेंस कर लेते हैं, SO4 यहाँ पे 3 है। ठीक है, और +1 4 +1 5। ठीक है, और यहाँ पे है 1 और 1 2। ठीक है, तो इवन नंबर होना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको कर देते हैं 3 + 1 4 बिकम 8 एंड हियर 10। एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, तो 10 और 8 10 हो गया, ये 8 हो गया है। पोटेशियम सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट, तो 2MnSO4 प्लस 3 एंड 10 और 8 18, तो 3 आ चुका है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 5 5 3 जब 15, तो 5 Fe। ठीक है, प्लस 5 SO4 5 3 जब 15। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा क्या है वाटर 8 H2O, बैलेंस हो गया। इतना लिखने की आपको जरूरत जनरली नहीं है। ठीक है, ये मैं रिएक्शन पूरा लिख दिया, आप लोगों को इतना नहीं लिखना पड़ता है, डायरेक्ट बैलेंस वोलेंस नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें ये है कि इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस द फेरस सल्फेट। देख लीजिए, KMnO4 है और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेरस सल्फेट में। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो रिडक्शन इसका हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि KMnO4 है और यहाँ पे MnSO4 बन रहा है, तो यू नो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? सो योर आंसर शुड बी ए नंबर, पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस द FeSO4। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है FeSO4 इज नो, the color disappears due to dilution, no color no reaction is involved, wrong। KMnO4 is an unstable compound and decomposes to the pergen, no, answer is the KMnO4 is an oxidizing agent। ये अभी जो साइंस ओलंपियाड आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, साइंस ओलंपियाड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस the abbreviations present the correct states of the reactants and products involved at the reaction temperature। ठीक है, तो रिएक्शन टेम्परेचर पे ये आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे गैस है और ये है लिक्विड,
तो हाइड्रोजन जनरली है तो गैस होता ही है, ठीक है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है, गैस है। और वाटर क्या होगा, लिक्विड है होगा, ठीक है। अगर ये इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं तो योर आंसर शुड बी सी नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर लिक्विड होता है, तो योर आंसर इज सी नंबर। क्लियर है? फिल इन द ब्लैंक्स। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यू नो दिस इज द ऑक्सीडेशन, वेयर एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड यू नो रिडक्शन, ठीक है। लेकिन पेपर में आप कैसे आंसर लिखेंगे पता है? पेपर में आप ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन कॉमा रिडक्शन, ऐसा लिखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भर नहीं देने हैं और पूरा लैंग्वेज भी नहीं लिखने हैं। कुछ बच्चे देखते हैं पूरा लैंग्वेज लिखते हैं, नहीं जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑब्वियसली यू नो रिडक्शन। मैं यहां लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है, रिडक्शन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज यू नो ऑक्सीडेशन। डबल डबल मेहनत मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं, है ना, तो डबल डबल समोसा पार्टी मिलना चाहिए। चलिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट बनता है, या उसी को इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो योर आंसर शुड बी सॉल्ट्स, ठीक है। और ये सॉल्ट्स कैसा होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, इसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट आर नोन एज, मुझे नहीं बताना, तुम लोग अपने से कमेंट करके मुझे बताना। मैं 4th नंबर ब्लैंक छोड़ रहा हूं, उसका आंसर आप लोग अपने से बताइएगा। 5th नंबर, reaction in which an element displaces another element from its compound is called, you know very well, displacement reaction। जब एक दूसरे के स्पेस पे आ जाता है ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, two antioxidants which are usually added to fat and oil containing foods to prevent rancidity are, पहले तो एक पूछा जाता था, आजकल अब 2 पूछे जाते हैं, ठीक है। ये साइंस ओलंपियाड का क्वेश्चन, BHA एंड BHT, ठीक है, ये 2 होते हैं। Blank is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. So easy, क्या कहते हैं बताइए, कोरोजन। यस और नो? और इसका आंसर क्या हो गया, BHA BHT, बहुत सारे होते हैं लेकिन 2 मैंने यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार, फेरस सल्फेट चेंज इनटू द Fe2O3 प्लस SO2, और क्या बनेगा, बैलेंस कर लीजिए ना। Fe2 सल्फर है, एक सल्फर यूज हुआ, एक सल्फर और यूज हो जाएगा, और O3 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 3 6 + 2 8 4 2 8, Fe2 S112 बैलेंस। So your answer should be 8 number SO3. Na2SO4 sodium sulfate is react with the barium chloride, क्या बनेगा, ब्लैंक प्लस NaCl, देखो NaCl आउट तो BaSO4 barium sulfate, so your answer should be BaSO4. now last question, not the least, इस टॉपिक में हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कंप्लीट द मिसिंग कंपाउंड्स और वेरिएबल्स गिवन एज X एंड Y इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। अगर आपके पास लेड है, लेड नाइट्रेट, सॉरी नॉट लेड, लेड नाइट्रेट PbNO3O2, इसको रिएक्शन किया आपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बन गया, PbI2 + 2KNO3, क्या हो जाएगा, देखो ये एक्वस है, ये एक्वस है, PbI2 क्या होता है, ठीक है, लेड आयोडाइड, ये सॉलिड होते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, X इज हियर सॉलिड, ठीक है। और KNO3Y मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट ये लिक्विड एक्वस होते हैं, एक्वस, तो Y इज हियर एक्वस। कॉपर इज द सॉलिड, सिल्वर नाइट्रेट इज द एक्वस, कॉपर नाइट्रेट इज द आल्सो एक्वस, व्हाट इज द X हियर, ठीक है, कहता है X यहाँ पे क्या होगा,
देखो CuNO3 होल 2 प्लस Ag सिल्वर, और इसको 2 है तो 2Ag आंसर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है? फर्स्ट चैप्टर जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस किया था। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने क्या किया जी? एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोगों ने किया, पूरा एनसीईआरटी फिनिश किया है। इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपके इसी से देखो पूरा सीबीएसई कवर हो जा रहा है, और ऑब्जेक्टिव करा दिया तो सीबीएसई प्लस हो गया, मतलब थोड़ा डिटेल हम लोगों ने कर लिया है। और अगर इसको कंप्लीट कर लेंगे तो सारे टाइप के कंपटीशन में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अभी कंपटीशन वाली बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सीबीएसई का पूरा सिलेबस फिनिश करते हैं और आईसीएसई का सिलेबस फिनिश करते हैं, यही टारगेट है। तो इसीलिए ये लेक्चर अभी मैं नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय मी, इसको हम लोग अक्टूबर या नवंबर में कंप्लीट करेंगे, जब ये चैप्टर, जब डबल रिवीजन स्टार्ट करेंगे उस टाइम में डिटेल में करेंगे, ठीक है? और क्योंकि इस चैप्टर में क्या होगा देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है कि इस चैप्टर में ही बहुत अलग अलग चैप्टर के भी क्वेश्चन यूज होते हैं, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों का काम क्या है, ये चैप्टर जो जो बताया है मैंने सारा रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है? और मैं, आपको पता है संडे को मैं ऑनलाइन आता हूँ, मतलब आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों का लाइव क्वेश्चन लेता हूँ मैं, और बहुत जल्दी आप लोगों का लाइव भी मैं लेने लगूंगा ये सब, ठीक है? तो उस दिन हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, और आप लोग भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है? टाइम मैं पहले मैसेज कर आप लोगों को बता दूंगा कि किस टाइम पे हम लोग, मैं आ पा रहा हूँ, ठीक है? तब तक आप सारा रिवाइज कीजिए। कमिंग क्लास में हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर किया, फिर हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग होगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। हम लोग फिर मिलते हैं किसी अलग चैप्टर में, ठीक है? अलग चैप्टर के साथ, ठीक है? और फिर हम लोग एजुकेशनल डिशुम डिशुम करेंगे, एजुकेशनल फाइट करेंगे, नॉट द नॉर्मल फाइट। टिल देन बाय।